अपने मंच को मंत्री बनाया, वो आपका प्रदेश अध्यक्ष का पुत्र है जी। परिवार एक है और वो उनके कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। मजबूरी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, तो मतलब आपकी पार्टी भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज है। नीतीश कुमार ने तो ये कह दिया था कि उसका पटिया वाला उसको कुछ दे देगा और तेजस्वी यादव वहीं खड़े थे, तेजस्वी यादव का दुनिया हिल गया है। हमने देश में भी मोदी चुन लिया है, बिहार में भी मोदी चुन लिया है, हम जाए तो जाए कहाँ। आपके लिए मोदी बुरे हैं तो यहाँ तो हमारे लिए नीतीश बुरे हो गए। बिल्कुल, लोग बिहार की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति है करते हैं, वो ग्लोबल राजनीति करते हैं। के पाठक चलाएंगे शिक्षा विभाग? हमने के पाठक को चुना है? श्रम मंत्री ने भी ये सवाल खड़े किए। जनता के पाठक को चुन के भेजी थी? बिल्कुल नहीं, वो तो आपके प्रशासनिक तरीके से चुन के आए हैं जी। के पाठक तो हम पे थोपे गए हैं। आरएलजेडी के एक बड़े नेता ने कहा है कि आलोक मेहता सीएम के उम्मीदवार होने जा रहे थे। इंडिया के संयोजक के तौर पर चेहरा आ जाएगा, नाम, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो चमक रहे हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को जला दे रहे हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जो बिहार की राजनीति में लगातार घटनाएं घट रही हैं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर आगे होगा क्या जो वर्तमान परिस्थिति में बिहार में सरकार चल रही है, उस सरकार में खटपट जो चल रही है, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, वो टूट तक आ जाएगी, या इसके अलावे जो जदयू में, राष्ट्रीय जनता दल में कहा जा रहा है कि काफ़ी नाराज़गी है, उसको लेकर के भी क्या परिस्थितियां बनेंगी। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नमन जी हैं और आप पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा में अक्सर बिहार की राजनीति की वो अंदर से निकाल कर दी गई खबरें लाई जाती है, जिसके आधार पर आने वाले समय में ये तय होता है कि बिहार की राजनीति उसी दिशा में जा रही है। एक बार फिर से ऐसी ही खबर है और इस खबर में सबसे बड़ी बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर खड़ी है जहाँ जदयू और आरजेडी के लोग जा सकते हैं। जो माहौल बना है उस पर भी हम बात करेंगे। नमन जी, क्या लग रहा है? देखिए बाबा, ये नीतीश, आपने कहा जो थोड़ी देर पहले, नीतीश कुमार सूरज की तरह हो गए हैं, चमक तो खूब रहे हैं। अब इंडिया के संयोजक के तौर पर चेहरा आ जाएगा, नाम, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो चमक रहे हैं, लेकिन अपने आसपास के लोगों को जला दे रहे हैं जी। पहले भाजपा इनसे जली, फिर आपने देखा कि राजद की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, तेजस्वी साथ आए थे तो नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि मेरे बाद यही संभालेंगे, वहाँ से एक वेग इतना सब कुछ बिगड़ गया। उपेंद्र कुशवाहा चले गए, बाकी कुशवाहा नेताओं को देखिए आप किस तरीके से संटिंग में डाल दिया गया है। नीतीश कुशवाहा नेताओं की एक बैठक भी करते हैं, उसमें एक कुशवाहा नेता को नहीं बुलाते हैं, एमएलसी को, बाद में देखते हैं कि मैसेज गलत जा रहा है तो फिर रामेश्वर महतो को पोट पाट के लाया जाता है। लेकिन जहां रामेश्वर महतो को पोट लेते हैं, वहीं आलोक मेहता के साथ जो उन्होंने किया जी, ये अक्षम्य है। मैं देखिए शब्द का बहुत गंभीरता से प्रयोग कर रहा हूँ, अक्षम्य है। आपने शिक्षा मंत्री के साथ जो किया वो अक्षम्य है। आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, निश्चित तौर पर आपके अधीन है वो जी, आपका विशेषाधिकार है, लेकिन आपके विशेषाधिकार में कहीं अपमान करने का क्लॉज हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री किसी को बेइज्जत करेंगे। बेइज्जत क्यों? बहुत लोग होता क्या है ना कि प्यार में पड़ा हुआ और उधार लिया हुआ व्यक्ति एक तरह का हो जाता है, उसको उम्मीद रहती है अंतिम समय तक कि मिल जाएगा वापस, या प्यार वापस मिल जाएगा रिटर्न में। मिलता नहीं है, सबका प्यार मिल ही जाता, और सबकी जो उधारी अगर वापस मिल ही जाती तो लोग सुसाइड काला करते। बिल्कुल, कहते लोग रोज हर दिन फांसी चढ़ रहा है लोग। हालांकि ये गलत बात है, नहीं करना चाहिए। आपको जीवन में बहुत सारी संभावनाएं मिलेंगी, अरे एक रास्ता थोड़ा बंद हो गया दूसरा, लेकिन राजनीतिक सुसाइड तो आलोक मेहता का हो गया जी। बाबा, लोग नहीं समझ रहे हैं कि कितनी गंभीरता से आलोक मेहता ने काम किया है जी। आज तक जो विभाग मिला है उसको कितनी संजीदगी से निभाया है। बहुत समाजवादी व्यक्ति हैं, लेकिन देखा कि माने आवश्यकता है इस वक्त सवर्णों पे थोड़ा सा कीचड़ उछालने की, तो वो भी अपने नेता के उछाल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, परिस्थितियां बन गई थी। बाबा, मैं बार बार बोल, स्वभाव के विपरीत। मैं तब भी कहा था कि इनका स्वभाव नहीं है कि ये कीचड़ उछाले सवर्णों पर, ये पिछड़ा की राजनीति करने जाएं, ये इस बात का रोना रोए कि अरे भाई हमें बहुत प्रताड़ित किया। ये उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं।
जनरेशन से राजनीति इनके परिवार में हो रही है, सभी ने सत्ता का सुख भोगा है, इनकी बहन भी राजनीति में है, अब तो भाजपा के साथ चली गई हैं, तो इशारा तो समझ ही रहे होंगे ना। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, 480 इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग की तैयारी की किया था मसौदा, नीतीश कुमार ने एक बार में उसको कैंसिल कर दिया। हम इसे 1000 बार भी बोलेंगे तो ये गंभीरता इस बात की खत्म नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी कि एक मंत्री द्वारा बनाए गए मसौदे को बिना किसी कारण के नीतीश कुमार में, देखिए ये भी गंभीरता से बात, बिना किसी कारण के, कारण है तो सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात नमन जी कि इसमें पदाधिकारी जो हैं सारा सिग्नेचर तो वही करते हैं, स्ट्रेटजी भले मंत्री बनाए तो दोनों रात भर बैठ के थोड़े लोग महता लिखे होंगे कि किसको कहाँ भेजना है। बिल्कुल, उन्होंने तो सिर्फ एक पास कर दिया होगा और उसके आधार पर जो अधिकारी हैं वो कर रहे होंगे। खैर, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नाम आ रहा है आलोक मेहता का, इसके पीछे सिर्फ यही कारण है या फिर तेजस्वी यादव जिस तरह से लगातार अपना कद बढ़ा रहे हैं और नीतीश कुमार का खास करके लौकुश समीकरण में कद घट रहा है, कहीं इससे तो जुड़ा हुआ मामला नहीं है? एक बात जान लीजिए, ये इस बात के पीछे एक व्यक्ति ने मेरा ध्यान आकर्षित कराया था कि आलोक मेहता का कद सही में ऊंचा उठ रहा था और ओबीसी राजनीति में एक बड़ा चेहरा वो बनते जा रहे थे और वो भी इस बात को समझ रहे थे। तेजस्वी यादव के जेल जाने या आज ही देखिए आप 6 करोड़ का उनका जो संपत्ति सीज हो गया, 6 करोड़ का संपत्ति थोड़ी है, संपत्ति लगभग 60-70 करोड़ का है। बिल्कुल, लगभग इसमें एक शून्य बढ़ जाता है। आज ही मैं बात कर रहा था दिल्ली में, तो जो एनएफसी वाला उनका न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी डी ब्लॉक वाला उनका जो बंगला है वो 50-60 करोड़ का अकेला है और 4 करोड़ में उसको खरीदा है उन्होंने। तो कम सरकार तो 4 करोड़ में अपने खरीदा तो 4 करोड़ उसका वैल्यू लगाएगी, तो ये 6 करोड़ नहीं है, ये कहीं ज्यादा है। और ठीक है आप उसमें रह सकते हैं, ठीक है आप उसमें कहीं सड़क पे एक जगह अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ दिन तक लोग वहां जाने से एतराज करते हैं। कुत्ता मर जाता सड़क पे तो उधर से जाता है आदमी, उधर से कोई जाता भी नहीं है। और आप बात कर रहे हैं कि जिस संपत्ति पे दाग लग गया उस संपत्ति पे तेजस्वी जाएंगे रहने के लिए, संभव नहीं है जी, कलंकित हो गया वो। बिल्कुल, और इतना ही नहीं, आप जान लीजिए ये बात कि बिहार में आलोक मेहता को कलंकित कर दिया गया। राजद को जो चार्जशीट में नाम डालकर भाजपा ने तथाकथित रूप से अपमानित नहीं किया या उनकी राजनीति समाप्त नहीं की, उससे कहीं ज्यादा कार्तिक मास्टर क्रिमिनल बनाकर उनको इस्तीफा दिलाया गया। सुधाकर सिंह ईमानदारी का फरमान उनको परिणाम मिला। उसके बाद आप देखिए चंद्रशेखर आज भी नहीं जा रहे हैं वो मंत्रालय। शिक्षा विभाग किसके भरोसे है ये बताइए मुझे? के पाठक चलाएंगे शिक्षा विभाग? हमने के पाठक को चुना है? श्रम मंत्री ने भी ये सवाल खड़े किए। जनता के पाठक को चुन के भेजी थी? बिल्कुल नहीं, वो तो आपके प्रशासनिक तरीके से चुन के आए हैं जी। के पाठक तो हम पे थोपे गए हैं। बिल्कुल, हमने जिस प्रतिनिधि को चुनकर भेजा कि शिक्षा मंत्री बनाइए, हमने तो नहीं मांगा शिक्षा मंत्री बनाने के लिए, आपने बनाया और बनाने के बाद वो जिस तरीके से काम भी कर रहे थे तो आपने तो उनको आने से रोक दिया एक तरीके से। मैंने वो एक विवाद अभी सुलझा ही नहीं कि आलोक मेहता का विवाद आ गया, विवाद थम नहीं रहा है, सूरज हो गए हैं। जो आसपास आ रहा है वो जल जा रहा है। अब खबर तो आई है, ये भी गंभीरता से हम बता ही दें, खबर तो आई है कि कल बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। सारे कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है, तेजस्वी बैठेंगे, नीतीश कुमार बैठेंगे, लेकिन उसमें भी एक नए मंत्री पर कोई विवाद ना आ जाए, इसकी गारंटी कौन लेगा? श्रम मंत्री ने कल ही ये बात कही है और आज भी उन्होंने कहा है कि समस्याएं हो रही हैं, अधिकारी हावी हैं। लेकिन नमन जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नीतीश कुमार को कुछ एक्शन करना होता और इस सरकार को स्मूथली चलाना होता, अगर उनकी मंशा ऐसी होती, तो चूंकि वो जितने मंत्रियों पर अब तक आरोप लगे हैं या उनको अलग किया गया है, ये सारे तो राष्ट्रीय जनता दल के हैं, तो पहले तेजस्वी यादव को कहना चाहिए था कि आपके मंत्री इस तरह का कर रहे हैं, भाई उसको संभालिए। देखिए एक हल्की बात बोलूं जी, जदयू 18 साल से सत्ता में, सभी को प्रैक्टिस है, रोज यही काम करते हैं। वो गलती कैसे कर सकते हैं? जदयू का कोई मंत्री गलती कैसे कर सकता है? नीतीश कुमार गलती कैसे कर सकते हैं? गलती तो नए लोगों से होगी ना। 2 साल इनको काम करने के लिए मिलता है, फिर 2 साल भाजपा करती है, फिर 2 साल वो करते हैं, तो फिर 2 साल ही करते हैं, तो इन लोगों से ना गलती होगी। आलोक मेहता गलती करेंगे, अशोक चौधरी गलती थोड़े करेंगे। बहुत गंभीर, हल्के में आपने बहुत गंभीर बात कर दी। पुल गिरा है, किसका मंत्रालय होगा? ये किसके वहां बैठे हुए हैं तथाकथित रूप से मुंह बोले भतीजा? किस भतीजा की बात भाजपा कर रही है? कौन 18 साल से कहीं मैंने जगह बैठा हुआ है जी? समझे नीतीश कुमार। बिल्कुल। और नीतीश क्या समझेंगे? नीतीश कुमार को बेगूसराय नहीं दिखता, धृतराष्ट्र ऐसे हो गए हैं कि आंख के पास नहीं दिख रहा है और मणिपुर दिख रहा है। मैं सच बताऊं बाबा, देखिए मणिपुर के लिए हमने बहुत आंसू बहा लिए जी, अब आंसू नहीं निकल रहा है मणिपुर के लिए, अब बिहार के लिए निकल रहा है। रोते रोते सूख जाता है, सूख गया है। मणिपुर वाला कांड अलग है। मणिपुर में हम प्रधानमंत्री से क्या सवाल पूछे
क्या सवाल पूछे? आज तक प्रधानमंत्री कहीं गए हैं कि मणिपुर जाएंगे आपके कहने से? लेकिन जो जिससे हमें डायरेक्ट कनेक्ट है, जिस व्यक्ति से मेरे घर जो व्यक्ति संभाल रहा है, बिल्कुल, उससे ना हम सवाल पूछेंगे। निश्चित रूप से मैं नरेंद्र मोदी से सवाल क्यों पूछूं? क्या उसके लिए रवीश कुमार नहीं है? उसके लिए अभिषेक शर्मा नहीं है? बिल्कुल, तो उनको दुकानदारी कैसे चलेगा? सही उनको बात तो दुकानदारी चलवाना है अपना। हाँ जी, सब सवाल हम ही पूछ देंगे तो बाकी लोग क्या काम करेगा? बड़का चैनल क्या करेगा? मुझे नीतीश कुमार से सवाल पूछना है। मुजफ्फरपुर बाढ़ का गृह हुआ, क्यों नहीं पहुंचे? पहुंचे भी तो तब पहुंचे जब मैंने सब खत्म हो गया। चमकी बुखार होता था, काहे नहीं पहुंचते थे? बाढ़ में काहे नहीं इतना तब पानी में उतरते थे? हेलीकॉप्टर से ऊपर से हाथ खिलाने से हो जाएगा? जी, आए हमने देश में भी मोदी चुन लिया है, बिहार में भी मोदी चुन लिया है। हम जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल, हम जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल, आपके लिए मोदी बुरे हैं तो यहाँ तो हमारे लिए नीतीश बुरे हो गए। बिल्कुल, हम तो सामने देख रहे हैं कि बिहार में किस तरीके की परिस्थितियों में नीतीश कुमार क्या फैसले ले रहे हैं। बाबा एक चीज अब तक नीतीश कुमार के साथ निहित थी कि सामाजिक जो इंजीनियरिंग है, सोशल इंजीनियरिंग, वो मैनेज करके चल रहे थे जी, ये भी, इसका भी ह्रास हो गया। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। राजपूत, भूमिहार, दलित और फिर कुशवाहा के प्रति इतनी नफरत क्यों है? उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन्होंने कौन सा दर्द दे दिया आपको कि आप कुशवाहा नाम ही से नफरत कर रहे हैं? चाहे रामेश्वर हो, आलोक हो या कोई हो, नहीं, वही खेला न खेलेंगे ना भंडोल कर देंगे, वही वाला हाल है। और मजबूरी में बता दूं बाबा, अगर हम स्क्रीनशॉट रखे हुए, हम कम से कम रखे हुए तो 3000 स्क्रीनशॉट रखे हुए जी, 3000 स्क्रीनशॉट में पूरे जदयू का कच्चा चीटा खुल जाएगा। जी, कोई नशा में तो कोई दुख में, जी, कुछ ना कुछ पोस्ट कर ही देता है ट्विटर पर। जी, जी, हम स्क्रीनशॉट पहले ही लेकर रख लेते हैं। हम हालांकि हम इस वाला खेल नहीं खेलते कि देखिए अपना स्क्रीन नहीं करते, हमने कभी नहीं लगाया किसी का, लेकिन जब डिलीट कर दिया तो नहीं, हमारी सच्चाई पर और हमारी सोच पर अगर आप उंगली उठाइएगा, उठाइए। हम तो बोलते हैं कि आप आइए लीगली फरियाद लेते हैं जी, आप कहिए कि हाँ हम गलत कह रहे हैं और आइए कोर्ट में फरियाद लेते हैं। बिल्कुल, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कोर्ट में फरियाद जो मैं दावा करता हूँ अब तक मैंने किया है। किसी को अगर बुरा लगे तो नेताजी अपना फरियाद ले हमसे कोर्ट में। लेकिन सच्चाई यही है बाबा कि जो आज कुशवाहा नेता वहां बैठे हुए हैं वो कुशवाहा की कब्रगाह में बैठे हुए हैं जी। बकरा जब कटने लगता है बकरीद के दिन तो अंतिम बकरे तक को पता होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बकरा चिल्लाबे करे जी, सबका अपना अपना तरीका होता है उस दिन को मनाने का जी। अब बैठे हुए जो डाल पे हैं कट रहा है उनको सोचना चाहिए। मैं किसी खास एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कई लोगों को मैंने इशारे में समझा दिया। आलोक मेहता ना पहले कुशवाहा हैं जिनको नीतीश कुमार ने सेता है जी, न आखिरी है जी। ये बड़ा मत रहिए आखिरी है, इसके बाद ढेर लोगों से इतना बाकी है और विशेष कुशवाहा से कुछ दुश्मनी जरूर है, ये दिख रहा है। इस बात को कितना बार रिपीट करेंगे ये हल्की बात नहीं होगी। कहीं ऐसा तो नहीं नमन जी कि उपेंद्र कुशवाहा को इन्होंने लाया था और ये सोच करके लाया था कि लौह कुश समीकरण हमारा मजबूत रहेगा और उसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा के हटने के बाद इनके यहाँ जो कि लौह कुश की पार्टी कही जाती है, बिल्कुल लौह कुश की पार्टी इनकी कही जाती है और कुशवाहा नेता अगर मजबूत तेजस्वी यादव की तरफ हो तो निश्चित रूप से ये भाई तो बहुत बड़ी बात आपने कही दी जी कि आज भी सबसे ज्यादा कुशवाहा विधायक किस पार्टी से है? बिल्कुल राजद से है। राजद से राजद ने उन्हें सम्मान दिया, स्थान दिया, इसीलिए राजद कहती भी है कि भाजपा नहीं तोड़ पाएगी लौह कुश। नीतीश कुमार थोड़े कहती है, वो अपने दम पर कहती है कि हम देंगे टिकट, जीत के हमरा से आएगा, हम बनाएंगे मंत्री। आप एगो नौसिखिया मंत्री बना दिया है इन्होंने जी। जयकांत की जयकांत सिकरे का नाम है उनका, जयंत राज अब नौसिखिया मंत्री बने। वो का तो सुन रहे हैं कि जदयू के जितना भी नौसिखिया नेता सब है टुटपुंजिया सब उससे पूछ के फैसला लेते हैं कि ये करना चाहिए कि नहीं, वो करना चाहिए कि नहीं करते। अब देखिए बाबा नमन जी एक इंटरनल बात मैं बता दूं, आपने जब नाम ले ही लिया है और जब सारी बातें आपने खोल ही दिया है तो कुशवाहा नेताओं की एक अलग टीम बनी। आपको याद होगा कि 3 टीम बनी थी राजपूत नेताओं की, उसका परिणाम और हर्ष क्या हुआ? उसमें रालोसपा के भी कई ढक पचन गए हैं जी। अनंत मोहन को रिहाई कराया गया जी, यही ना उपलब्धि है जी। और दूसरी कोई उपलब्धि नहीं है। अब कुशवाहा नेताओं के लिए 4 कमिटी लिस्ट बनी है, 4 अलग अलग मतलब सेगमेंट में लिस्ट बनी है, अलग अलग जो प्रयासी है सब जगह जाने के लिए और कुशवाहा को अपनी तरफ करने के लिए। कहीं ना कहीं उसमें उपेंद्र कुशवाहा तब उनके खुलकर विरोधी हैं, लेकिन उनके पक्ष में रह करके आलोक मेहता की अगर पावर बढ़ रही हो और लोग जाने पर कहते हो कि अरे भाई हमारे नेता तो आलोक मेहता है, तो नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से
आरएलजेडी के एक बड़े नेता ने कहा है कि आलोक मेहता सीएम के उम्मीदवार होने जा रहे थे जी, सेत दिया और तेजस्वी चुपचाप सह लिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला दाव सही है। माने कहने का मतलब कि आपका दोस्त से जिस दिन आपका माने 36 का आंकड़ा हो जाता है, अब मास्टर लगे उसको मारने जी जी तो आप तो गुस्से ना होइएगा थोड़ा देर के लिए, भले किसी और दिन आप कुछ और सोचते हैं, लेकिन आज तो आप कहते हैं ठीक है, एक आध छोटा और दीजिए सर। तो इसका सीधा मतलब है नमन जी कि ये कहा जा सकता है, जो आपने स्थापित भी लगभग कर दिया है। नहीं, मैं और भी नाम बता दूं जरा जी में। देखिए सुधाकर सिंह को समझ लीजिए कि उनकी राजनीतिक संभावनाएं समाप्त हैं जी। ये महागठबंधन की सरकार इस स्थिति में जब तक रहेगी तब तक संभव नहीं कि सुधाकर सिंह, महागठबंधन उनकी राजनीतिक स्थिति जो है समाप्त हो चुकी है, वो उनके लिए संभावनाएं समाप्त हो गई जी। है। तो अब वो कुछ नहीं उनको मिलने जा रहा है, उन्हें एक संभावित राजनीति करनी है, ये उन्होंने इशारा कई बार किया है। उनके बयानों से झलकता है कि बिहार को लेकर उनको पीड़ा है, उन्हें कुछ ताकत चाहिए जिससे वो बिहार में कुछ बदलाव ला सके, खासतौर पर किसानों को लेकर। वो उनको मिल नहीं रहा है, तो वो ताकत कहीं ना कहीं वो खोजेंगे। पूर्व में भी भाजपा में जा चुके हैं और उनके लिए भाजपा के रास्ते आज भी खुले हैं। भाजपा के एक प्रवक्ता ने याद पड़ा आपको होगा, कहा था कि आप आ जाइए, और नीतीश कुमार ने तो ये कह दिया था कि उसका पटिया वाला उसको कुछ दे देगा और तेजस्वी यादव वहीं खड़े थे, तेजस्वी यादव का दुनिया हिल गया। राखी जैसे पहले के फिल्मों में माँ बनती थी, माँ का रोल करती थी राखी, तो एकाएक कुछ विस्फोट होता था कि अरे आपका बच्चा को एक्सीडेंट हो गया, तो पूरा दुनिया हिलने लगता था। 3 दिन पहले भी ऐसा ही ऑकवर्ड स्थिति में तेजस्वी यादव को फंसा दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब कीजिएगा, तो कहे पूछिए वहां है बाबा। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जब पटना आए थे इस बयान के बाद, तो जब पत्रकारों ने पूछा तो उनके मुंह से भी यही निकल गया कि भाजपा वाला भाषा बोल रहे हैं, लगता है भाजपा वाली बात कुछ कर रहे हैं। अपने मंच को मंत्री बनाया, वो आपका प्रदेश अध्यक्ष का पुत्र है जी। परिवार एक है, और वो उनके कहने पर उन्होंने इस्तीफा दिया है। मजबूरी और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, तो मतलब आपकी पार्टी भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज है। सुनील सिंह को वही बात कहता है कि भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। अशोक चौधरी कौन होते वाले कहने वाले कि सुनील सिंह भाजपा के एजेंट है, अशोक चौधरी खुद भाजपा के एजेंट लगते हैं, उनके चाल चलन से लगता है। और अब तो मार्केट में हल्ला है, कि भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। किसके लिए मांग रहे हैं नाम मत खोलो, यही छोड़िए, पुराने पटना में विधानसभा भवन का 100 साल पूरा हो तो तेजस्वी यादव उसमें जा करके और नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो जाएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आवें और आकर के उनको दंडवत करें, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर सुनील सिंह जाते हैं, हाँ, तो हंगामा है क्यों बरपा, तो हंगामा है क्यों बरपा, ये जरूर समझने वाली बात है। सुनील सिंह के अलावा देखिए, सुनील सिंह की बात समझ लीजिए, सुनील सिंह के लिए भी धीरे धीरे संभावना समाप्त हो रही है, और सुनील सिंह इज अ वेरी स्मूथ ऑपरेटर। उनको अच्छे से पता है कि इस सभा में अब उनकी इमारत समाप्त हो गई है, वो कब उड़ जाएंगे कोई गारंटी नहीं है। लोग बिहार की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति करते हैं, वो ग्लोबल राजनीति करते हैं। आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें नमन जी, आपको मैंने बताया भी, विधानसभा परिषद का सत्र चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लोग काला बिल्ला लेकर के गए थे। मैं जब पहुंचा वहां तो सुनील सिंह हमारा अभिवादन किए, दोनों एक दूसरे से मिले, बातचीत करे, तो ब्लैक जैकेट पहने हुए थे। सदन में जाने से पहले मैंने हल्का सा खाली इशारा किया था और ब्लैक जैकेट खोल करके वो सदन में गए थे। तो इससे आप समझ लीजिए कि कितना लोग भयभीत हैं इस सरकार को लेकर। ये भी जा सकते हैं भाजपा के साथ, इसकी प्रबल संभावना है। कल मैं सुन रहा था, किसी को कोई कह रहा था कि अरे भाई ये बहुत बड़ा पत्रकार बिहार में दावा कर रहे हैं कि सुनील सिंह कहीं नहीं जाएंगे। अरे वो पत्रकार का दावा का सच्चाई क्या है ये तो पता कीजिए। अगर वो पत्रकार ईमानदार है तो मैं ये कहता हूँ कि बक्सर का चौक इंतजार कर रहा है, तनी लवंडा डांस हो जाए साड़ी पहन के। चलिए, ये दावा मैंने नहीं किया है, जिसने किया है वो करे। और एक और बात है बाबा, एक दो लाइन बात मैं और बोल दूं, इनके अलावा कुछ और नाम भी हैं जिनकी प्रबल संभावना है कि वो भी पाला बदल सकते हैं। बिल्कुल। आलोक मेहता चूंकि उनके पास उनकी भी राजनीतिक संभावना है, इतना अपमान सहकर तो हमको तो नहीं लगता कि आलोक मेहता रहेंगे, क्योंकि पढ़े लिखे मैंने नेताओं में से हैं, बड़ा गंभीर फैसले लेने वाले। और उन्होंने पीछे के लोगों का देखा संभावना की क्या हुआ है, जैसे श्याम रजक की बात कर लीजिए, उदय नारायण चौधरी की बात कर लीजिए, इन लोगों का हश्र क्या हुआ है। इन लोगों के साथ भी जो हो रहा है लगभग मिला जुला के आप समझ लीजिए कि कुछ मैंने गलत ही हो रहा है। एक बात और आपको याद होगा, बंटू सिंह ने जब अनंत सिंह के साथ हुआ था जो पूरा प्रकरण, उस दौरान राजनाथ सिंह को पत्र लिखा था जी, और केंद्र सरकार से भी ये डिमांड किया था कि देखिए जो हो रहा है वो बिहार में गलत हो रहा है। मुझे लगता है कि अनंत सिंह का कुनबा भी भाजपा के संपर्क में है, क्योंकि अंदर अंदर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ खेल चल रहा है। कार्तिक मास्टर की भी संभावना समाप्त है। जी, जी। जो परिस्थिति अब सुना मैंने कि उड़ती खबर आई कि ललन सिंह के जो नजदीक जा रहा है जी, अनंत सिंह उससे आप दूरी बना ले रहे हैं जी।
तो कहीं ना कहीं कुछ संभावनाएं तो बन रही हैं, और क्या होता है तो आगे समय में समझ में आएगा। लेकिन 2-3 चीज़ स्पष्ट समझ लीजिए, अगर सुधाकर सिंह नहीं जाएंगे भाजपा के साथ तो सुधाकर सिंह का कुछ नहीं होना है। आलोक मेहता का लगभग जो लक्षण, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि वो नहीं जाएंगे अब मंत्रालय में, मैंने कहा भी था कि वो बहुत इसको दिल पे लेंगे, वो बयान नहीं देंगे। आपको पता है ना कि उन्हें सम्मन किया गया था, उन्हें बुलाया गया था लालू यादव द्वारा, नहीं गए आलोक मेहता। उनके पास भेजा गया दूत, नहीं मिले। उन्होंने यहाँ तक कि वो प्रवक्ता है सत्या दूब कहे कि मैंने बीमार हैं, ऐसा किसी के साथ हो जाएगा तो पानी नहीं चढ़ने लगना चाहिए। बिल्कुल नीतीश कुमार ने जो किया, कम से कम भाई मंत्री हैं तो उनका तो बुलेटिन भी आना चाहिए, स्वास्थ्य बुलेटिन। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने जो किया उसके बाद मैंने जीवित है, ये बहुत बड़ी बात है। जी चलिए, तो ये पूरी तरह से स्पष्ट नज़र आ रहा है कि बिहार की राजनीति में हलचल शुरू है, और ये हलचल कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए घातक हो सकती है। और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल, यदि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव अभी भी नहीं जागे तो अभी बहुत कुछ खोना बाकी है। जुड़े रहिएगा, लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहता है, और साथ ही पंचनामा पर ध्यान जरूर रखिएगा।